द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमारे देश के बड़े पत्रकार जिनको हमारे देश में हो रही हिंसा से मतलब नहीं है, वो दूसरे देश पर नजर बनाए रखते हैं और मीडिया चैनल्स ऐसा काम करते हुए नजर आते हैं। मणिपुर में हिंसा हो रही है, लेकिन टीवी पर डिबेट पाकिस्तान की चलेगी और पत्रकार भी ट्वीट करेंगे पाकिस्तान को लेकर, देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, देखिए सेना कैसे काम कर रही है, ऐसा है, फलाना ढिमकाना है। और इसी में शामिल है रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत जी को बखूबी आप जानते होंगे। रूबिका लियाकत जी का शो भी आपने देखा होगा, पहले एबीपी न्यूज़ में आप जी न्यूज़ में देखा करते थे, एबीपी न्यूज़ में देख रहे हैं आप। तो उन्होंने बाकायदे एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या है कि पाकिस्तान में इमरान समर्थक पगला गए, वहां कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। जब सेना पर ही होने लगे हमला तो समझ लीजिए मुल्क खत्म। एयरबेस में घुसकर डमी विमान को आग लगा दी। लाहौर में कोर कमांडर के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में घुस गए। फैसलाबाद में आईएसआई दफ्तर पर अटैक। आर्मी को शूट एट साइट का आदेश, और वो तस्वीरें भी साझा करके दिखा रही हैं। अब सवाल पूछा जा रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। कीर्ति आज़ाद हैं, उन्होंने बाकायदे उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूछने की कोशिश की है, पूछा भी है रूबिका लियाकत जी से कि इतनी चिंता है तो चले जाओ पाकिस्तान, जाके वहां रिपोर्टिंग कर दो। यही शायद कहा होगा कि जाइए पाकिस्तान की रिपोर्टिंग करिए जाके। मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, इन्हें पाकिस्तान की पड़ी है। मतलब मणिपुर आग में जल रहा है, लेकिन उस समय कर्नाटक की में मोदी जी की रैली ये लोग दिखा रहे थे। वहां पर तो कर्नाटक के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन हाँ, मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं हो रही थी। खाते भारत का है, चिंता पाकिस्तान की करते हैं, ये बड़ा सवाल उठाया है। अगर रहना आपको भारत में तो भारत की बात करिए ना, पाकिस्तान की बात काहे कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और संदीप चौधरी, न्यूज़ 24 के बड़े पत्रकार हैं संदीप जी, उन्होंने बाकायदे लिखा ट्वीट करते हुए कि मोहतरमा को बॉर्डर पार पाकिस्तान में हो रही हिंसा तक दिख गई, लेकिन अपने देश का जलता हुआ मणिपुर नहीं। तो रूबिका लियाकत जी से सवाल देश की जनता कर रही है, बड़े पत्रकार कर रहे हैं कि रूबिका लियाकत जी, आप क्यों ऐसा करते हुए नजर आ रही हैं, कैसी चीजें कर रही हैं कि वहां पर हिंसा हो रही है मणिपुर में, लेकिन वो मणिपुर में हिंसा इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। अभी हाल फिलहाल में सरकार मणिपुर में बनी, जब उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, ये विधानसभा चुनाव साथ ही तो हुए थे, उत्तराखंड भी उसमें था, तब वो सब चुनाव हुए, उसमें मोदी जी गए भी थे। 25 सालों की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए वोट मांगा था, लेकिन 25 साल क्या, अभी 2 ही साल बीते हैं, स्थिति ऐसी से ऐसी हो गई है। तो लोग लिख भी रहे हैं, लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं कि रूबिका जी ये क्या ही कर रहे हो आप, ये कैसे कर रहे हो, इस पर लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। देखिए कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। संदीप यादव नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि मणिपुर जल रहा है, इसे पाकिस्तान की पड़ी है। देश का नमक खाएंगे मगर देश में जल रहे राज्य पे मुंह बंद कर लेंगे। खाते भारत का है और चिंता पाकिस्तान की करते हैं। नदीम राम अली हैं, वो भी रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कि ओ मैडम को पाकिस्तानी सत्ता और पाकिस्तान आर्मी के प्रति बड़ा तरस आ रहा है। सत्ता भले भारत की हो या पाकिस्तान की, मैडम दोनों तरफ की सत्ता के प्रति नतमस्तक है। आवाम भारत की हो या पाकिस्तान की, मैडम दोनों के खिलाफ हैं। मैडम को डर सता रहा है कहीं यह हाल भारत में ना हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो दुकानें बंद हो जाएंगी। अब अंदाजा लगाइए, लोग इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं। दीपक सिंह लिखते हैं पाकिस्तान प्रेमियों को वहां भेजना चाहिए, भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग को भी उनके साथ भेज। आप इस तरह से भी चीज़ें लोग लिख रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से रूबिका लियाकत के बारे में टिप्पणियां निकलकर सामने आ रही है। लोग सीधे सीधे टिप्पणियां कर रहे हैं। संदीप जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो चीज़ों को समझते हैं, बाकायदे वो लिख रहे हैं कि इस तरीके से देखिए कि ये क्या चीज़ें की जा रही हैं, कैसे जो है, मतलब आप समझिए कि एक पत्रकार जो कि यहाँ की चीज़ें नहीं देख रही, यानी मतलब यही नहीं देखा जा रहा है कि अपने घर में देखिए क्या स्थिति हो रही है, वहाँ देखकर दूसरों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहाँ सवाल खड़े करने से अच्छा है पहले इन चीज़ों पर सवाल खड़े करिए कि आखिरकार मणिपुर में दंगा क्यों हो रहा है, और मणिपुर में जब दंगा हो रहा था तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सब लोग चुनाव प्रचार में क्यों व्यस्त थे, ये बड़ा सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए सबसे पहले। लेकिन ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, इस सवाल को दरकिनार किया जा रहा है और वहाँ पर इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। तो अंदाज़ा आप लगाइए कि ये पत्रकारिता कैसी हो रही है, और इसीलिए लोग लिख रहे हैं, कीर्तिराज इसीलिए लिख रहे हैं। तो अब रूबिका जी का ये ट्वीट और रूबिका जी का ये रिएक्शन, रूबिका जी का ये कमेंट करना, ये सब अब उनके लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रूबिका जी ज़रा आप बता दीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या मणिपुर के दंगे आपको दिखाई नहीं देते, क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जिस तरीके से चीज़ें होती हैं उन पर आप मुंह बंद कर लेती हैं, उन पर आप बोलना नहीं चाहती हैं। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से रूबिका लियाकत को यहाँ पर
बाकायदे मणिपुर के बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन मणिपुर में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बीजेपी की सरकार है और कहीं भी उसको लेकर बहुत ज़्यादा बहस है, बहुत ज़्यादा उस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं। और रूबिका जी के कार्यक्रम भी आप देखेंगे। देखिए, पहला मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जिस देखेंगे आप एबीपी न्यूज़ पे ही है कि देखिए सुलगते पाकिस्तान की 10 तस्वीरें मास्टर स्ट्रोक रूबिका लियाकत के साथ। ये बाकायदे दिखाया गया है कि देखिए मास्टर स्ट्रोक रूबिका लियाकत चल रही है। रूबिका लियाकत पाकिस्तान के वो सुलगते 10 तस्वीरें दिखाएंगी। और उसके बाद देखिए आर्मी में बगावत, ये ट्वीट अभी हाल फिलहाल, आर्मी में बगावत, पाकिस्तान में छिड़ी जंग और डरावनी होने वाली है, मास्टर स्ट्रोक रूबिका लियाकत के साथ। मतलब पाकिस्तान की वो दास्तान बताने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन मणिपुर की दास्तान नहीं बताई जाएगी कि मणिपुर में क्या हो रहा है। और देखिए आप, पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने वाली है, मास्टर स्ट्रोक रूबिका लियाकत के साथ। एबीपी न्यूज पर यह बताने की कोशिश कर रही है रूबिका लियाकत जी कि पाकिस्तान में पल पल की क्या अपडेट है, यह पहुंचाया जाएगा आपके पास। लेकिन क्या सही खबर पहुंचाई जा रही है आपके पास? अंजना नाम की ट्विटर लिख रही है कि देखिए, आप आज़ाद भारत में हैं तो पाकिस्तान मीडिया के लिए रूबिका एंकर की गुलामी मत करो, ध्यान में रहे, वरना आपको अपनी बीजेपी की देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी। इन सभी गोदी मीडिया एंकर को सब माफ है। इस तरह के लोग रिएक्शन दे रहे हैं। मोइन खान लिखते हैं, हाँ पाकिस्तान की खबर जरूरी है, इंडिया में कर्नाटक मणिपुर जल रहा है उसके बारे में नहीं बोलना, दिल्ली में जंतर मंतर पर खिलाड़ी रो रहे हैं उनके बारे में नहीं बोलना, महंगाई के बारे में नहीं बोलना, रोजगार के बारे में नहीं बोलना, बस चार टुकार मीडिया बनी रहे रूबिका भाईजान। ये भी लोग लिख रहे हैं इस तरह की चीजें। रूबिका जी बस चलाना क्या है, पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, पाकिस्तान, क्योंकि मेन मुद्दे भटकाने हैं लोगों को कि जंतर मंतर पर पहलवान इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बताना है। 5539 के ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं कि आंटी रूबिका लियाकत कौम पाकिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। आंटी जी वहाँ काहे पगला गए, उसके बारे में तो कहना चाहिए, पाकिस्तानियों के बारे में छोड़िए, तुम्हें क्या लेना देना है। ये भी लोग कह रहे हैं कि आप भारत के बारे में दिखाइए ना, भारत की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करिए। अमन यादव लिखते हैं, अरे रूबिका मैडम पाकिस्तान से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आइए, न्योता दे रहे हैं लोग कि आइए मैडम जंतर मंतर पर आइए, पाकिस्तानी खबर दिखाइए, अच्छी बात है, लेकिन जंतर मंतर पर आ जाइए, यहां की समस्या को भी दिखाइए। पाक से कोई संबंध है क्या जो पाकिस्तान की बहुत फिक्र करती है, जवाब दीजिएगा। इस तरीके से वे लोग रहे। इबादुर रहमान है, वो लिखते हैं कि देश में जहर उगलने वाली इस रूबिका को बॉर्डर पार पाकिस्तान का मसाला दिखाई देता है। मतलब साफ समझ में आ रहा है कि इस रूबिका को पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है। मणिपुर जल रहा है और मुद्दा पाकिस्तान, वाह गजबे, लोग लिख रहे हैं कि गजब चल रहा है भैया। मणिपुर जल रहा है वो नहीं दिख रहा है, उसकी 10 तस्वीरें सोचिए, छोड़िए 3 तस्वीरें नहीं दिखाई जा रही हैं और पाकिस्तान की 10 तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ये भी लिख रहे हैं लोग। भारत का नमक खाकर भारत के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए आवाज उठा रही हैं। तो अब अंदाजा लगाइए किस तरीके से चीजें हो रही हैं। फिलहाल तो सवाल बहुत सारे हैं, क्या इनके जवाब रूबिका जी देंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।